साई राम। साई पूजा चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सोनिया है और हम इस हफ्ते की गाइडेंस वापस देखेंगे, बाबा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। और इस हफ्ते एक और चीज बाबा हमको मैसेज दे रहे हैं जो मैंने सोचा है कि हम लोग करेंगे। रीडिंग के बाद हम ये चिट निकालेंगे हर एक पाइल के लिए कि कौन से पाइल के लिए कौन सा जाप अच्छा है और आपको करना चाहिए। और जब जाप की बात आती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रातःकाल सुबह सुबह उठ के जाप करें। वैसे कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत रहता है, आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, भगवान का नाम अच्छे से ले सकते हैं। और बोला जाता है कि जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बाबा से प्रार्थना करता है या अपने भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान उसकी जल्दी सुनते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं कि एक ही दिन उठ गए और काम हो गया। ये आपको नियंत्रण हमेशा रेगुलरली करना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि ना करके भी आप एटलीस्ट 21 डेज या 40 डेज या 41 डेज जो भी आपको कन्वीनियंट है आप वो करें। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आप दुनिया के किसी भी लोकेशन में हैं, कहीं पे भी हैं, किसी भी ज्योग्राफी में हैं, अपना सनराइज टाइम चेक कीजिए और वहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम देखिए कि कौन सा टाइम आप लोगों के लिए ठीक है। क्योंकि जो इंडिया में है वो शायद बाहर ना हो, बाहर जो है वहाँ पे शायद इंडिया का टाइम मैच ना करे। तो आप अपने गूगल में सनराइज का टाइम देखिए और उसके अकॉर्डिंगली 90 मिनट्स प्रायर सनराइज वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाया जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और प्रार्थना करना चालू कीजिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशानी में हैं तो आप मेरी गारंटी ले सकते हैं इस चीज की कि आपकी परेशानी एटलीस्ट ना करके भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, आपकी उस परेशानी का हल आपको जरूर मिलेगा, आपकी वो परेशानी जरूर खत्म होगी। तो चलिए अब ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भगवान ने, साईं बाबा ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। आइए देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या कार्ड निकला है आज। ओके, तो पाइल 1 का कार्ड है द मोर यू सीक मी आउटसाइड ऑफ यू द फर्दर आई सीम्स। मतलब बाबा बोलना चाह रहे हैं कि तुम अगर मुझे बाहर ढूंढने की कोशिश करोगे, मैं बाहर नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। बाबा ने हमेशा हमको ये बोला है कि वो सब जीवों में रहते हैं, सब में है वो, हर एक लिविंग बीइंग में है। और ये सच है क्योंकि एक तरीके की बुद्धिस्ट एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। बुद्धिस्ट मॉन्क्स ये बिलीव करते हैं कि कोई भी प्राणी आपका पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्तेदार हो सकता है, तो आपको किसी को मारना नहीं चाहिए। एंड विच इज़ सो ट्रू कि हाँ, सभी प्राणियों में भगवान बसते हैं। और बाबा भी यही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ, मैं सबके अंदर हूं। तो किसी की भी इंसल्ट मत करो, किसी का भी बुरा मत बोलो, किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार मत करो। क्योंकि तुम अगर किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो तो इसका मतलब तुम मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। तो फिर मेरा नाम लेने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप भगवान का नाम लेते जा रहे हैं, साईं साईं करते जा रहे हैं, बाबा पे विश्वास रखते जा रहे हैं और आप लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए बुरा बोल रहे हैं, तो आपके का बाबा का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए भगवान पे विश्वास रखिए, सभी को भगवान समझिए, सभी में साईं बसते हैं। तो यही आज का मैसेज है। और आइए इस चिट में आपके लिए क्या निकला है तो देखा जाए क्या है इस चिट में, बाबा क्या बोल रहे हैं। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ब्रह्म मुहूर्त की बात की है, ओके, तो साईं 1 के लिए मैसेज है कि आप साईं चालीसा नित्य प्रतिदिन करिए। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा और साईं चालीसा का पाठ कीजिए। आई एम श्योर आपकी परेशानी ज़रूर सॉल्व होगी। मैं चाहूँगी कि आप लोग वीडियो के कमेंट्स में लिखें कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के साईं चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कौन कौन से डिवोटीज कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। और कौन कौन से डिवोटीज प्लान कर रहे हैं करने के लिए वो भी कमेंट कीजिएगा। वी वुड रियली लाइक टू नो कि कौन कौन साईं चालीसा का पाठ कर रहा है और कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है। ओके, ओम साई राम। सो आइए पाइल 2 का कार्ड देखते हैं। पाइल 2 में क्या मैसेज दिया है साईं बाबा ने। ओके, साईं बाबा बोल रहे हैं बी जॉयस, मतलब खुश रहिए। खुश रहिए मतलब
हमको हर चीज़, हर दिन के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हम वेट ना करें अपने जीवन में कि मेरे जीवन में कोई खुशी का मौका आए तो हम खुश रहें, क्योंकि आपका हर एक पल खुशी का होना चाहिए। आप वेट मत कीजिए कि कुछ होगा तभी मैं खुश रहूं। अगर आप ग्रैटिट्यूड देंगे, भगवान को थैंक्स बोलेंगे, बाबा को थैंक्स बोलते रहेंगे हर एक चीज़ के लिए, तो भी आपको लगेगा कि हाँ, मेरा जीवन कितना सुखमयी है। और बाबा यही चाहते हैं कि उनके समस्त जो डिवोटीज़ हैं वो खुश रहें, बाबा का नाम लेते रहें और दुखी ना हो, क्योंकि दुखी होना एक नॉर्मल बात है। दुख आते हैं जीवन में, लेकिन उसको हमें पकड़ के नहीं बैठना है, हमको मूव ऑन करना है, हमें आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, जीवन है, हमको जीना ही है। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हमको बाबा की तरफ देखना है, क्योंकि बाबा हमको यही मैसेज दे रहे हैं कि ज़्यादा दुखी मत हो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेते जाओ और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो। जो चाहते हो उसको पाने की लालसा में दुखी मत रहो, जो है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्या मैसेज है, कौन सा पाठ, कौन सा मंत्र बोलना चाह रहे हैं बाबा आपसे कि आप वो कीजिए। ओके, तो बाबा बोल रहे हैं कि आप लोग साईं कष्ट निवारण मंत्र कीजिए। चलिए, अब जैसे पहले पाइल में साईं चालीसा निकला है, वैसे ही सेकंड पाइल वालों के लिए है साईं कष्ट निवारण मंत्र। आप साईं कष्ट निवारण मंत्र कीजिए, और मैं चाहूंगी कि कौन कौन से भक्तगण चाहते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और साईं कष्ट निवारण मंत्र का जाप करें, और वो हमें अपने कमेंट्स में लिख के बताइए कि कौन कौन करने वाले हैं, कौन कौन प्रण ले रहे हैं कि वो करेंगे, और कौन कौन ऑलरेडी कर रहे हैं। वी वुड लाइक टू नो। ओके, ओम साई राम। आइए अब देखते हैं पाइल 3 के लिए क्या मैसेज है। पाइल 3 के लिए मैसेज है नॉन अटैचमेंट, मतलब ज़्यादा दुनियादारी से अटैच्ड मत रहिए, ज़्यादा लालच मत कीजिए, ज़्यादा उन चीज़ों को मत लीजिए जो आपकी ज़रूरत की नहीं है। मतलब किसी किसी की आदत होती है कि बहुत कुछ, ये सामान भी ले लिया, वो सामान भी ले लिया, अपना घर भर लिया। मत कीजिए ऐसा। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी ही लीजिए। और पैसा एक ऐसी चीज़ है कि हाँ, आपको जीवन चलाने के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको लेजरली यूज़ करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कभी कभार ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। एक सेल्फ कंट्रोल हमें अपने ऊपर रखना चाहिए कि हमें कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है कि हम इससे ज़्यादा खर्च नहीं करें। नॉन अटैचमेंट से हमें यही कहूँगी कि साईं बाबा हमको यही बोल रहे हैं कि एक हद तक चीज़ों को स्पेंड कीजिए, वेल्थ को स्पेंड कीजिए, लेकिन बाकी सब आप अच्छे कामों में लगाइए, लोगों का पेट भरिए, लोगों की मदद कीजिए। वो धन जो कि अच्छे काम में यूज़ होता है, उसमें बाबा का काम ही हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना जीवन में पुण्य कमाइए। जो धन आप कमा रहे हैं उससे भी आप अच्छे काम करके पुण्य कमाइए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाबा अगर आपको याद है, साईं सत्य चरित्र में लिखा है उदी के चैप्टर में कि बाबा बोल रहे हैं कि बाबा को भी लोग बाग दान आके देते थे, लेकिन बाबा उसको भी लौटा दिया करते थे, अपने भक्तों में बांट दिया करते थे। और जो भी अंत में जो बचता था उससे बाबा लकड़ियाँ लेते थे, ईंधन लेते थे, और उससे उदी प्रज्वलित होती रहती थी हमेशा, और आज तक है। तो उदी का महत्व ही यही है कि हम सबको एक बार उदी में ही मिलना है। तो वो उदी हमेशा प्रज्वलित रहती थी। बाबा अपने पास कुछ नहीं रखते थे, तो इसी का ध्यान रखिए। हमारे पास भी कुछ नहीं रहेगा एंड में, तो बेटर है कि जितना पुण्य कमाएं, जितना दान पुण्य करें, चाहे 2 रुपये का करें और या खाने का करें, भोजन का करें, किसी की मदद करें, जैसे भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी में वो कीजिए। और जो मैंने चिट खोली है वो है साईं 108 नाम जाप करना है आपको। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप करें। जिसने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए मैसेज आया है कि आप लोग भी उठिए। एक मैसेज मैं आप लोगों को सबको देना चाहूँगी कि साईं पूजा चैनल का हमेशा से ये एक उद्देश्य रहा है कि
आपका विश्वास साईं बाबा पे बढ़े। और साईं बाबा पे बढ़े इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आंख बंद करके साईं बाबा का नाम लेते रहें और विश्वास करते रहें, आपको भी बाबा को टाइम देना है। तो आज की ये जो रीडिंग है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बाबा के लिए आप लोगों को सबको अपने आप को उठना है। सुबह प्रातःकाल उठिए, आलस से त्यागिए और कम से कम 21 दिन का प्रण लीजिए कि आप लोग उठेंगे और भगवान का नाम लेंगे। जो जो आपके लिए मैसेज आया है आप वो करेंगे और आप हमें कमेंट्स में बताएंगे कि 21 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है, क्या पॉजिटिव चेंज आया है। तो जो भी भक्तगण ये पढ़ रहे हैं, आप प्रण लीजिए। कोई आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है और कोई आपको गवर्न नहीं करेगा कि इसने किया या नहीं किया। आपको अपने मन से ये काम करना है, कमेंट्स में लिखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों का जीवन बदले, अच्छे के लिए बदले। ठीक है। ओम साईं राम, जय साईं राम।